कई घंटों से लगातार लालू प्रसाद यादव से यहां पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। मीसा भारती अभी उनको दवाई देने के लिए गई थी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि और लंबी पूछताछ होनी है। तो अभी समय लगेगा। अभी समय कब लगेगा, कब तक लगेगा? जब तक दिल्ली से फोन नहीं आएगा तब तक समय का कोई भी सवाल का जवाब उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि कितना समय इन लोग लेंगे। ये सारे निजी एजेंसी जो है अभी अमित शाह के अधीन है और अमित शाह का जो भी आदेश फोन आएगा, दिल्ली से जब फोन आएगा कि अब उन्हें छोड़ दिया जाए तब छोड़ा जाएगा। लेकिन इन्हें क्योंकि तंग करना है, चुनाव का समय आ गया, नीतीश जी को पलटी मरवा चुके हैं, उन्हें कौन सा डर कौन सा भय देके उन्हें पलटी मरवा चुके हैं। हमारे आदरणीय नेता झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, किसी भी ताकत के आगे झुकेंगे नहीं, तो उन्हें इसी तरह से परेशान करना है। लेकिन बिहार की जनता देख रही है, इन्हें जवाब अच्छी तरह से मिले। तो क्या लालू जी की या तेजस्वी की गिरफ्तारी की तैयारी है? देखिए, उन लोग कुछ भी कर सकता है, अमित शाह जी कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह के हाथ में ही पूरा देश है, ठीक है ना। वो अपने चाणक्य नीति से नहीं, वो अपनी गंदी नीति से, ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार आ गई है। इससे तो अच्छा अंग्रेजों की सरकार होगी जो एक तरफा इस तरह से कार्रवाई विपक्षियों पर नहीं करती होगी। तो ये हालात हो गया है देश का। तो क्या ये इतनी लंबी पूछताछ जो हो रही है, इसके बाद में अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। हम लोग डरने वाले हैं नहीं, लालू जी अभी तक डरे नहीं है। और मोदी जो है इंसानियत से हट के, देश हित से हट के काम करते हैं, और लालू यादव जो है देश हित के काम करते हैं, देश हित के साथ करते हैं, संविधान के साथ रहते हैं। नरेंद्र मोदी डर गया है 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाला है, और मोदी और पूरा इंडिया में डरता है, और किसी से लालू यादव से डरता है, जो कि मोदी और नीतीश मिलकर जो 17 साल में नहीं किए, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव भैया ने किए हैं। आज हम वो गोदी मीडिया से पूछना चाहेंगे, नाम खोल के बोलते हैं, आज तक एबीपी, एनडीटीवी, वो सारे न्यूज चैनल कहाँ है? जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी तो शपथ लेने से पहले क्या 10 लाख नौकरी मिलेगा? तेजस्वी यादव उप सीएम रहते हुए 5 लाख नौकरी दिया, लेकिन वो क्या नरेंद्र मोदी से, बीजेपी वाले से पूछेगा कि 20 लाख नौकरी मिला क्यों नहीं? मिलेगा क्या? कई घंटों से लगातार लालू प्रसाद यादव से यहां पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। मीसा भारती अभी उनको दवाई देने के लिए गई थी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि और लंबी पूछताछ होनी है। अब मीसा भारती अंदर से बाहर आ रही है, क्या कुछ मैसेज है अंदर, क्या कुछ पूछताछ में लालू प्रसाद यादव से अभी कार्रवाई चल रही है, तो उस पर बात करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए ईडी दफ्तर के बाहर, ईडी दफ्तर के बाहर सुबह से ही गहमा गहमी हो रही है, और आरजेडी के नेता समर्थक वो यहाँ पर पहुंचना लगातार जारी है। आप तस्वीरें दिखाइए जरा, ईडी दफ्तर के बाहर पटना की ये तस्वीरें आप देखिए, और लगातार यहाँ पर नेताओं का, समर्थकों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। खुद मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, वो अभी कुछ देर में बाहर आएंगी शायद, ऐसा लग रहा है, और दवाई लेकर के वो गई थी। तो अभी समय लगेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी समय कब लगेगा, कब तक लगेगा? जब तक दिल्ली से फोन नहीं आएगा तब तक समय का कोई भी सवाल का जवाब उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि कितना समय इन लोग लेंगे। इन लोग दिल्ली सरकार का नौकरी कर रहे हैं, निजी एजेंसियां जो भी है, ये सारे निजी एजेंसी जो है अभी अमित शाह के अधीन है, और अमित शाह का जो भी आदेश फोन आएगा, दिल्ली से जब फोन आएगा कि अब उन्हें छोड़ दिया जाए तब छोड़ा जाएगा। दिल्ली से आदेश आएगा कि नहीं, अभी उन्हें और बीमार किया जाए, कितना बीमार हो रहे हैं, कब कब दवा दिया जा रहा है, तो उनको रखा जा रहा है। उनको झोले के अंदर एक सवाल है, सामान जो है वो गया है जी, क्या भेजा सवाल है कि क्या भेजा है? मीसा भारती अंदर खड़ी हैं, उनके लिए कुर्सी भी नहीं लगाया गया। नहीं। रेखा हमारी एंकर पूछ रही नहीं, उनको तो अंदर बुलाने का आदेश भी नहीं था, और उनको बोली भी थी, वो एक रिक्वेस्ट की थी कि हम आपका नियम का पालन करेंगे, पापा हमारे बहुत बीमार हैं, सिर्फ हम अंदर में जाकर आप ही लोग जाके दवा दे दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास देने, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस टाइम पर कौन सा दवा मिलता है। तो इसके लिए वो आग्रह की थी, उसके बावजूद घंटों उनको बाहर रखा गया था, हम लोग हट के वहाँ खड़े थे। अभी जब दवा का टाइम हुआ है तब उन्हें कैंपस से बुलाया गया है कि कैंपस में आप दवा दीजिए, हम जाकर उन्हें देंगे। अब वो दवा सही उनको मिलेगा कि ये गलत दवा देंगे, वो हम लोग अनभिज्ञ हैं अभी। तो देखिए, बड़ा थैला अभी गया है, क्या
टाइम लगेगा और अभी लग रहा है समर्थकों का समय आपको हम क्या बोल रहे हैं कि ये लोग दिल्ली के अधीन काम कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है जो इतने दिनों में लोगों ने नहीं पूछा होगा। इन्हें सारे जवाब मिल गया होगा, इनके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन इन्हें क्योंकि तंग करना है, चुनाव का समय आ गया, नीतीश जी को पलटी मरवा चुके हैं, उन्हें कौन सा डर कौन सा भय दे के उन्हें पलटी मरवा चुके हैं। हमारे आदरणीय नेता झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, किसी भी ताकत के आगे झुकेंगे नहीं, तो उन्हें इसी तरह से परेशान करना है। और परेशानी का ये रिजल्ट है कि उन्हें घंटों से बैठाया गया है कि बीमार आदमी को अंदर, कि आप जितना हो सके आप और अस्वस्थ हो जाइए और बीमार रहिए, जिससे कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग नहीं कर सके, आप अपना जो संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को वो आप नहीं दे सके। लेकिन बिहार की जनता देख रही है, इन्हें जवाब अच्छी तरह से मिलेगी। तो लालू प्रसाद यादव जी को आज बुलाया गया है, कल तेजस्वी जी को भी बुलावा जो है भेजा गया, तो कल तेजस्वी भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन लोग डरने वाले लोग नहीं है, उन लोग सामना करने वाले लोग हैं। और जब बुलाया गया है, जब वो आए हैं, इसलिए लोग डरेंगे नहीं, इनका सामना करेंगे और मजबूती से सामना करेंगे, चाहे जितनी साजिश रच ले ये लोग। तो सरकार बदल गई है और अब सरकार बदलने के साथ ही आज पहला दिन, कल शपथ हुई, आज पहला दिन लालू तो प्रसाद साजिश, नीतीश कुमार डर से चले गए, लालू जी डर से जाएंगे नहीं, तेजस्वी डरेंगे नहीं। अभी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में किस तरह से विपक्षियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज हेमंत सोरेन को भी दिल्ली बुलाया गया है, देख रहे हैं। तो जितने स्टेट में, जिस स्टेट में बीजेपी के अलायंस सरकार नहीं है, वहाँ के विपक्षी लोगों को तंग किया जा रहा है। और लगभग हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी, आप केजरीवाल के पार्टी को भी देख लीजिए कि किन नेताओं को आज जेल में रखे हुए हैं, चार्जशीट उनको नहीं दे रहा है, इसलिए ना कि वो जेल से बाहर नहीं आ सके। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से हमारे लालू जी को भी परेशान किया जा रहा है। कल तेजस्वी जी को बुलाया जाएगा, मिसा जी पर केस किया जा रहा है, हेमा जी पर किया जा रहा है, चंदा जी पर किया जा रहा है। सबको परेशान करने का ये साजिश है कि किसी तरह से चुनाव में हम फिर से मोदी जी आ सके। तो भाई सबका अंत होता है, कब तक किस तरह से वो रहेंगे? ये आपको डर है कि कहीं पूछताछ के बहाने लंबी देर तक बैठा करके बीमार न करें, गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या गिरफ्तारी का भी डर है? देखिए, हम लोग को डर किसी चीज का नहीं, हम लोग को सिर्फ इसलिए डर है क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी है, अब वो एक बीमार है, सभी लोग जान रहा है कि उनका हार्ट का क्या प्रॉब्लम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी पूछताछ करना था इन लोग पूछताछ करते हैं। और इस तरह से एक बीमार व्यक्ति को इतने घंटों बैठा के नहीं रखते, क्योंकि जब वो 10 नंबर में भी रहते हैं तो विशेषता आराम करते हैं, उन्हें बेड पे ही रहते हैं, ज़्यादा देर वो बैठते नहीं है। तो एक आदमी के साथ, एक नेता के साथ जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, एक देश की आवाज़ बने हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि चाहे आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, इससे पहले कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके घर पर पूछताछ के लिए ईडी पहुंची और उसके बाद सीधी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लालू जी की या तेजस्वी की गिरफ्तारी की तैयारी है? देखिए, उन लोग कुछ भी कर सकता है, अमित शाह जी कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह के हाथ में भी पूरा देश है, ठीक है ना। वो अपने चाणक्य नीति से नहीं, वो अपनी गंदी नीति से, हम उसे चाणक्य नीति नहीं कहेंगे, उन्हें एक कुर्सी पर रहने के लिए किस तरह से हम सरकार में बने रहें, किस तरह से भारत सरकार में हम कंटिन्यू रहें, ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार आ गई है। इससे तो अच्छा अंग्रेजों की सरकार होगी जो एक तरफा इस तरह से कार्रवाई विपक्षियों पर नहीं करती होगी। तो ये हालात हो गया है देश का। तो देखिए, यही बड़ा सवाल है। ईडी की पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव के बाद में कल तेजस्वी यादव को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये सिर्फ पूछताछ है या फिर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? क्या सिर्फ ये पूछताछ है या फिर ये कहें कि गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है? और लालू प्रसाद यादव को क्या अब बदलते हुए राजनीति के माहौल में क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मीसा भारती इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो समर्थकों का यहाँ पर पहुँचना जारी है। गहमा गहमी सुबह से लगातार यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल ही गिरफ्तारी, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बात केवल पूछताछ तक रहेगी या फिर गिरफ्तारी तक ये बात पहुंच जाएगी? और अगर लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे या जमानत के लिए जो है वो कोर्ट पहुंच जाएंगे? ये भी अपने आप में सवाल है। और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर वो उसका असर क्या रहेगा, वो भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इन सबसे पहले एक सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की जिस तरह से सेहत का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है कि सेहत उनकी ठीक नहीं है, लंबी पूछताछ उनसे नहीं होनी चाहिए। तो पिछले
काफ़ी घंटों से मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह ही लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में लगातार उनसे पूछताछ का दौर जारी है। अभी अभी दवाई लेकर के मीसा भारती पहुँची और हम लोग ये मान करके चल रहे थे अंदर जो है मीसा भारती को एक कंबाइन सबसे बाइट देनी थी। मैं भी तैयारी कर रहा था, बाकी सब लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से बुलावा अंदर आया, दवाई लेकर के वो गई और माना जा रहा था क्या पता वो शायद जो है वो लेकर के बाहर आ जाएंगी, लेकिन खुद मीसा भारती भी अभी अंदर ही मौजूद है और दवाई लेकर के वो पहुंची थी। अब वो जैसे ही बाहर आती हैं उनसे बात करते हैं। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और करीब 10:30 बजे लालू प्रसाद यादव घर से निकले थे। 11 बजे इस ईडी दफ्तर के अंदर लालू प्रसाद यादव चले गए थे और 11 बजे से लेकर के अब 3:30 बजे का वक्त हो रहा है, यानी करीब 4 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर मौजूद हैं और इधर मंदिर के अंदर मीसा भारती यहाँ पर मौजूद है। कई बार लालू प्रसाद यादव को अंदर दवाई पहुंचाई जा चुकी है और लालू प्रसाद यादव से अभी भी लंबी पूछताछ चल रही है। आरजेडी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उनसे लंबी पूछताछ से बचना चाहिए। 40 मिनट से ऊपर उनको बैठने के लिए नहीं कहा गया कि 40 मिनट से ज़्यादा वो बैठें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 बजे से लेकर के और अभी तक यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मौजूद है, तो क्या लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के जरिए एक गिरफ्तारी के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है? क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की कल ईडी के सामने पेशी होनी है, तो क्या ये इतनी लंबी पूछताछ जो हो रही है इसके बाद में अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई नेताओं से इसी तरह से पहले पूछताछ की गई और फिर पूछताछ के बाद में गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये गिरफ्तारी के लिए बैकग्राउंड तैयार हो रहा है और इसको बिहार की जनता फिर कैसे देखेगी? तो ये लालू प्रसाद यादव करीब 4 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। बार बार मीसा भारती यहाँ से दवाई लेकर के जाती है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूछताछ चल रही है। तो कई गिरफ्तारी का तो आपको अंदेशा नहीं कि गिरफ्तारी हो जाए? देखिए, गिरफ्तार कोई पहली बार तो हुए नहीं है, कोई बड़ी बात है नहीं। हम लोग डरने वाले हैं नहीं, लालू जी अभी तक डरे नहीं है। और मोदी जो है इंसानियत से हट के, देश हित से हट के काम करते हैं, और लालू यादव जो है देश हित के काम करते हैं, देश हित के साथ करते हैं, संविधान के साथ रहते हैं। देश हित के खिलाफ ऐसा कोई नहीं काम करेगा। नहीं तो लालू यादव जी अगर एक बार ऑर्डर करते तो ईडी और सीबीआई मोदी जी कुछ है जी? कुछ नहीं है। लेकिन लालू जी ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जो देश हित के खिलाफ रहेगा। और नरेंद्र मोदी जो है डर गया है, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाला है, और मोदी और पूरा इंडिया में डरता है और किसी से लालू यादव से डरता है, समझे? जो कि मोदी और नीतीश मिलकर जो 17 साल में नहीं किए, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव भैया ने किए हैं। तो मोदी को लगा कि हम सरकार में हम आए हैं, तो बिहार जो 17 साल में नहीं देखा था, वो बिहार 27 साल बाद बिहार में क्रिकेट हुआ, वो बिहार 17 महीना में देखा। 27 साल बाद, कितनों साल बाद जो बिहार कभी नहीं देखा था, बिहार सिर्फ नाम सुना था, वो जापान, इंग्लैंड, अमेरिका की कंपनी आई बिहार में मीटिंग की, बिहार वो देखा कि 500 कंपनी आई। 500 कंपनी में अगर 2-2 हज़ार आदमी को नौकरी मिलता तो 10.5 लाख आदमी को रोजगार मिलता। जो आज बिहार से बाहर जाके काम कर रहा है। अरे मोदी तो बिहार का तो छोड़िए, मोदी जी का राज्य यूपी का नौकरी दिए है, गुजरात को नौकरी दिए है। इसीलिए ईडी और सीबीआई को भेजा गया नरेंद्र मोदी द्वारा, ताकि हमसे जनता ना पूछे। आज हम वो गोदी मीडिया से पूछना चाहेंगे, नाम खोल के बोलते हैं, आज तक एबीपी, एनडीटीवी, वो सारे न्यूज चैनल कहाँ है? जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी तो शपथ लेने से पहले क्या 10 लाख नौकरी मिलेगा? तेजस्वी यादव उप सीएम रहते हुए 5 लाख नौकरी दिया, लेकिन वो क्या नरेंद्र मोदी से, बीजेपी वाले से पूछेगा कि 20 लाख नौकरी मिला क्यों नहीं? मिलेगा क्या? 15 लाख रुपया मिलेगा क्या? पूछा नहीं, पूछेगा। ये आपको लग रहा है कि अब तो सरकार पलट गई है, अब तो सरकार जो है वो आरजेडी नहीं है सरकार में, अब तो नीतीश जो है बीजेपी के साथ सरकार में, तो क्या गिरफ्तारी क्या तो नहीं हो जाएगा कभी? तो गिरफ्तारी से डरने वाले हैं जी, लालू जी के लिए जेल ससुराल है, जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है इनका। अभी सम्राट चौधरी का बयान आया है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो इन लोगों का गहना है। देखिए, लालू जी चोर रहते हुए, अगर लालू जी को चोर बोलते हैं तो लालू जी चोरी करते हुए रेलवे को फायदा में लाया था, पूरा दुनिया को पता है। किराया कम किया था, पूरा दुनिया को पता है। लेकिन आज खुद को जो ईमानदार बताता है
वो रेल बेच रहा है, घाटा में जा रहा है। ईमानदार बजाता है, एयरपोर्ट बेच रहा है, घाटा में जा रहा है। तो हमको चोर नेता पसंद है सर, लेकिन झूठा और मक्कार दलाल नेता नहीं पसंद है। जनता हमारे साथ है, लालू जी के साथ है। आपको पता होगा, देखिए गठबंधन। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन लोगों का गहना है। अरे सम्राट चौधरी कुछ है, वो लोग का कुछ अस्तित्व है? लालू जी के सामने किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी का कोई औकात नहीं है। बिहार में जितना मोदी जी का नेता है ना, सब लालू जी का चेला है। लालू जी अपने दम पे खड़ा हुआ है, लालू जी अपने आप बड़े बने। लालू जी को किसी बनाया है तो जनता ने बनाया है, न कि कोई नेता बनाया है। अरे लालू जी तो नेता पैदा किए हैं, लालू जी को कोई नेता नहीं बनाया। तो अब होता है कि घर के मुर्गी दाल बराबर बोल देता है, अब बेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या उसको जान से मार दीजिएगा, बोलने दीजिए सबको। देखिए, यही सवाल है कि आरजेडी के समर्थक अब सड़कों पर जरूर हैं और आरजेडी ये ईडी दफ्तर के बाहर भी हैं, और तेवर जरूर जो इस वक्त में तीखे आरजेडी के जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतनी लंबी पूछताछ, ये सिर्फ पूछताछ है या फिर पूछताछ के जरिए एक गिरफ्तारी का बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है? बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है। जिस तरह से सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ साथ यहाँ पर तेवर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी अब लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले भी लालू प्रसाद यादव को लेकर के अटैकिंग मोड में दिखती रही, लेकिन अब नीतीश कुमार उनके साथ चले गए हैं। नीतीश कुमार की अभी तक लालू के इस पूछताछ को लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा? आज लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर कब तक रखा जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और क्या केवल और केवल ये पूछताछ है, या फिर इसी तरह की पूछताछ के जरिए, जब संजय सिंह को देर शाम गिरफ्तार किया गया था, 7-8 घंटे तक की पूछताछ चली और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या आज ये बड़ा दिन यहाँ पर होने वाला है और लालू प्रसाद यादव को करीब 4 घंटे से ऊपर की पूछताछ हो चुकी है, और इसके बाद में क्या अब वाकई गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, बिहार के लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा और कैसे जनता रिएक्ट करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह की तमाम खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।